इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, ये हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरा एलिमेंट पढ़ रहे हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए उसके दूसरे एलिमेंट, दूसरे पार्ट को, दूसरे एलिमेंट मतलब क्या होता है, नेसेसरी पार्ट, सबसे छोटी नेसेसरी पार्ट। अगर दूसरे पार्ट को हम पढ़ना चाह रहे हैं तो ये दूसरा पार्ट क्या है, इंक्लिनेशन है, और जिसको एंगल ऑफ डीप भी बोलते हैं। और डीप मतलब होता है गोइंग डाउन, डिपिंग इन द शिप, है ना, डिपिंग इन शिप, डिपिंग इन सी, है ना, डिपिंग इन सी मतलब समुद्र में डूबना, डिप डिप मतलब नीचे, नीचे की ओर जाना, है ना, गोइंग डाउन। इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे इस चीज को अगर समझ जाओगे तो बात बाकी समझ में आ जाएगी। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर कितनी इंक्लाइंड है, वो इंक्लिनेशन कहलाती है। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड कर रहा है वो बता रहा है। इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, इसको समझना काफी आसान है काफी इजी टॉपिक। समझिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप क्या कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एंगल, ये भी एक एंगल है, एक प्लेन में एंगल है और प्लेन एंगल। इट इज ए एंगल विच इज ए प्लेन एंगल बिकॉज इट कंटेन्स इन प्लेन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेन, उस प्लेन का क्या नाम है, दैट प्लेन्स नेम इज मैग्नेटिक मेरिडियन। उस प्लेन का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन, जिस प्लेन में हम उस एंगल को मेजरमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड थीटा, ये थीटा है। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा है, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा है और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट का ही रिजल्टेंट बी वेक्टर हमने रखा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप कहते हैं, ठीक है। द एंगल which the resultant magnetic field of due to earth subtends with horizontal direction is called angle of deep or inclination। ये एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशन एक ऐसा एंगल है जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बनाता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ डीप कहते हैं या नहीं तो इंक्लिनेशन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है वो, या नहीं तो हॉरिजॉन्टल से कितना झुका हुआ है, कितना डाउन है वो, ठीक है। तो अप एंड डाउन भी समझेंगे। इंक्लिनेशन समझिए, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर। चलिए ठीक है। तो इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। इट इज द एंगल विच द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इट इज द एंगल विथ which the axis of freely suspended magnet up or down subtends with the horizontal line, ये horizontal line नहीं vertical line, horizontal से कितना बना, horizontal in magnetic meridian at any place is called इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप एट दैट प्लेस। उस जगह पर इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप क्या कहलाता है, उस जगह पे एंगल ऑफ डीप क्या कहलाता है, वो एंगल होता है जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। तो मान लो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की डायरेक्शन ये हो गई, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है। ये मान लो कंपास नीडल है, ये हमने ऐसा रख दिया, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं या नहीं तो एंगल ऑफ डीप कहते हैं, ठीक है। एंगल विच द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मूव अप और डाउन, तो यहाँ पे डाउन हो गया और अब भी होता है सबटेंस विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस। ये जो प्लेन कंटेंट है उस प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। दिस प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो यहां देखिए आपको और क्लियर कर समझ में आ जाएगी, ये हमने प्लेन रखा है मैग्नेटिक मेरिडियन का, ये एक फ्रीली सस्पेंडेड कंपास नीडल है। इट इज अ कंपास नीडल, ये क्या है, लाइट वेट कंपास नीडल। ये क्या है भाई, तो इट इज ए कंपास नीडल। ये कंपास नीडल है जो किसी केस में रखा हुआ रहता है, हल्का होता है, कहीं भी लेके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो कंपास नीडल इस तरह से झुका हुआ दिख रहा है, तो एक पार्ट तो झुका हुआ है, दूसरा पार्ट उठा हुआ है। देखो भैया, ये कंपास नीडल है,
ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, सबको दिख रहा है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, सबको दिख रहा है। मान लो ये कंपास नीडल है, लाइट वेट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपास नीडल मान लो इक्वेटर पे होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में पोल्स पे होते हैं, ठीक है। अगर यही किसी जगह पे झुक जाए, अगर यही कहीं झुक जाए, मतलब एक पार्ट तो झुक रहा है, दूसरा पार्ट उठ रहा है, इसको झुकना बोलेंगे क्या? नहीं, इसको झुकना नहीं बोलेंगे, इसको झुकना भी बोलेंगे और उठना भी बोलेंगे। एक पार्ट तो झुक रहा है, दूसरा पार्ट उठ रहा है। यहाँ देखिए, ये कंपास एक नीचे झुक रहा है, दूसरा उठ रहा है, उतने ही एंगल से झुक रहा है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ कंपास नीडल, है ना। ये क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ कंपास नीडल, है ना। कंपास नीडल का एक्सिस है कंपास नीडल। ये कंपास नीडल कौन सा भाई? तो कंपास नीडल जो फ्रीली सस्पेंडेड है, एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड। यहां पे देखेंगे एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड कंपास नीडल, जस्ट कंपास, not just the compass needle, it is the axis of freely suspended compass needle। ये जो एक्सिस है वो फ्रीली सस्पेंडेड कंपास नीडल का एक्सिस है। ये एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल से कितना लाइन बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे हम फाई मान लो, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं। ये है फाई, एंड this phi angle is called what is this called? ये क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन कहलाता है, या एंगल ऑफ डीप कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, है ना। तो चलिए, इतनी बात तो समझ में आई, जान गए मैग्नेटिक मेरिडियन में ये होता है। तो इस तरह के एंगल को मेजरमेंट करने के लिए जो किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डीप सर्कल। डीप सर्कल उस इंस्ट्रूमेंट का है जो वर्टिकली, अगर ये ऐसा है तो एक केस में ये कंपास नीडल रखा हुआ रहता है, और वर्टिकल प्लेन में हम इसको छोड़ देते हैं और ये मेजरमेंट कर लेता है। कौन मेजरमेंट करके बताता है भाई? तो ये जो मेजरमेंट कर रहा है, फाई एंगल को जो मेजरमेंट किया जा रहा है, वो कौन इंस्ट्रूमेंट करता है? तो वो करता है डीप सर्कल। डीप सर्कल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्टिकल प्लेन में फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को रख करके उसके एंगल को मेजरमेंट करके बताता है, ठीक है। देखने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल फील्ड। ये तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें बता दें कि डीप सर्कल से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एंगल ऑफ डीप, एग्जांपल के तौर पे एंगल ऑफ डीप ऑफ दिल्ली इज 42 डिग्री। 42 डिग्री याद रखिएगा, 42 डिग्री। जो कहते हैं ना दिल्ली है दिल वालों का, तो यहां पर जो दिल्ली है, दिल्ली का एंगल ऑफ डीप कितना है? हमारे यहाँ क्या कहा है? दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसा वालों का, और कलकत्ता है काबिलों का। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डीप जो दिल्ली का है वो कितना है? 42 डिग्री है। तो 42 डिग्री का मतलब क्या है? अगर आप दिल्ली में जाओगे तो ये जो अगर कंपास नीडल रखा है आपने, तो कंपास नीडल भैया हॉरिजॉन्टल से 42 डिग्री झुक जाएगा, सीधा 42 डिग्री झुक जाएगा नीचे, सीधा 42 डिग्री। समझो, ये 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42 डिग्री तक झुक जाए कंपास नीडल। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली क्या है भाई? तो इंडिया का दिल है, इंडिया का दिल जहां बढ़ता है वहां। तो यहां पर जो कंपास नीडल है उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? एंगल ऑफ डीप कितनी हो जा रही है? 42 डिग्री। इंक्लिनेशन कितनी है? 42 डिग्री। किधर से इंक्लिनेशन है? वर्टिकल के तरफ से या हॉरिजॉन्टल के तरफ से? तो हॉरिजॉन्टल के तरफ से, हॉरिजॉन्टल से 42 डिग्री। ये लिखने का मतलब समझो, वर्टिकल से नहीं, हॉरिजॉन्टल से 42। तो वर्टिकल से कितना? तो आप निकाल सकते हो 90 - 42 कितना आएगा? 58 आ सकता है। 58 नहीं, 48 आ जाएगा, है ना। तो 48 डिग्री उधर आ गया। अगर ये 45 होता तो इधर से भी एंगल सेम, उधर से भी एंगल सेम, 90 डिग्री के बीचों बीच आता, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज तो बता दिया, आपको मैंने क्लियर कट दो चीजें बता दिया। क्या क्या बताया?
पहला तो बताया डेक्लिनेशन और दूसरा बताया इंक्लिनेशन। डेक्लिनेशन और इंक्लिनेशन, अगर ये दो चीज पता चल गया, अगर आपको दो चीजें पता चल गई तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने जान लिया। बात को समझो, अगर आपको दो चीजें पता चल गई, डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन पता चल गई, तो आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई है। अभी तक मैग्नीट्यूड नहीं पता चला है, मैग्नीट्यूड का पता अभी नहीं है, लेकिन जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो मोर इंपोर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, inclination. It is a very important topic. Keep it in your mind that this video is very important for your career. All the videos created by me are the important for your careers, for your knowledge gaining purpose. So if you are knowing declination or inclination, it means now you are knowing the direction of magnetic field, direction of Earth's magnetic field. Only the direction, you have the complete knowledge of Earth's magnetic field direction. ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आप दो चीजों से पता कर सकते हैं, डेक्लिनेशन और इंक्लिनेशन से। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। ठीक है, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। ओके।